सुन भाई, 2026 आने वाला है। एक नया साल, एक नई शुरुआत। पर सवाल यह है, क्या तू इस साल भी वही पुरानी गलतियां दोहराएगा? क्या तू फिर से अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने सपनों को वासना की आग में जलाएगा? या इस बार तू उठेगा अपने असली रूप में, एक योद्धा की तरह जो अपने मन पर विजय पाता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य बचाने का नाम नहीं है भाई, ये वो साधना है जो तेरे अंदर की जानवर जैसी प्रवृत्ति को इंसानियत और दिव्यता में बदल देती है। और अगर तूने 2026 में इसका पालन शुरू कर दिया तो यकीन मान, तेरी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। भाई, लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। किसी को लगता है ब्रह्मचर्य मतलब बस सेक्स से दूर रहना, किसी को लगता है इसका मतलब लड़कियों से नफरत करना, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। तू जब उस एनर्जी को बर्बाद नहीं करता तो वही ऊर्जा तेरी सोच, तेरी आवाज, तेरे शरीर और तेरे आत्मविश्वास में दिखने लगती है। जिस एनर्जी से एक बच्चा बन सकता है, सोच, अगर तू उस ऊर्जा को बचा ले और उसे अपने लक्ष्य में लगाए तो तेरे अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी। ब्रह्मचर्य मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे काबू में रखकर उस शक्ति को कर्म, ध्यान, पढ़ाई, फिटनेस और लक्ष्य में लगाना। भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। दूसरा, और जो अपनी इच्छाओं के मालिक हैं। पहले वाले लोग मोबाइल की स्क्रीन पर जीते हैं, रात में गंदी चीजें देखकर अपनी एनर्जी खत्म करते हैं और फिर सुबह उठकर खुद से नफरत करते हैं, यार मैं फिर हार गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उठते हैं, ध्यान करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। याद रख भाई, वीर्य यानी जीवन शक्ति है। वो जितनी बचेगी तू उतना तेज, आत्मविश्वासी और आकर्षक बनेगा। तेरा चेहरा चमकेगा, आंखों में चमक होगी और आवाज में दम। चल, अब समझते हैं कि 2026 में ब्रह्मचर्य की शुरुआत आसान तरीके से कैसे करनी है। स्टेप 1, निर्णय ले। सबसे पहले एक पक्का निर्णय ले ले, ना आधा अधूरा, ना मजाक में। कह दे खुद से, 2026 से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना शुरू कर रहा हूं। मैं अब अपनी ताकत वासना में नहीं बहाऊंगा, मैं उसे अपने सपनों में लगाऊंगा। ये निर्णय अंदर से आना चाहिए। जब तू दिल से फैसला करेगा तभी ब्रह्मचर्य टिकेगा। स्टेप 2, ट्रिगर हटाना। देख भाई, अगर तेरे आसपास हर जगह वासना के ट्रिगर्स हैं तो तू चाहकर भी नहीं टिक पाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, वेब सीरीज, अश्लील साइट्स और वो चैट्स जो तुझे गंदे ख्यालों में खींच लेती हैं, इन सब से दूरी बना ले। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो तेरे दिमाग से शुरू होता है। अगर दिमाग में गंदगी है तो शरीर कैसे शांत रहेगा। स्टेप 3, फिजिकल एनर्जी रिलीज सही दिशा में। जो एनर्जी पहले गलत दिशा में बहती थी, अब उसे वर्कआउट, योगा, दौड़ना, ध्यान में लगा दे। रोज सुबह उठकर 20-30 मिनट एक्सरसाइज कर, क्योंकि अगर तू शरीर से थका हुआ रहेगा तो वासना का असर अपने आप कम हो जाएगा। तू अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर, वासना से उत्साह में, उत्साह से लक्ष्य में। स्टेप 4, संगत बदल। तेरी संगत तुझे बना भी सकती है, मिटा भी सकती है। अगर तेरे दोस्त हर वक्त गंदी बातें करते हैं, गंदी वीडियो शेयर करते हैं, तो मान ले भाई, वो तुझे नीचे गिरा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना और उनके साथ रह जो तुझे ऊपर उठने की प्रेरणा दें। ब्रह्मचर्य पालन के लिए सच्चे दोस्त, साफ माहौल और अच्छे विचार बहुत जरूरी हैं। स्टेप 5, ध्यान और प्रार्थना। हर रोज 10 मिनट चुपचाप बैठ, आंखें बंद कर और अपने मन को देख। शुरुआत में मन भागेगा, पर धीरे धीरे तू अपने विचारों पर कंट्रोल पाना सीख जाएगा। ध्यान के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना कर कि मुझे संयम की शक्ति दो। ब्रह्मचर्य अकेले नहीं निभाता भाई, इसके लिए ऊपर वाले की मदद भी चाहिए। स्टेप 6, व्यस्त रह। खाली दिमाग ही वासना का घर है। अगर तू दिन भर खाली रहेगा तो मन वही करेगा, वासना की तरफ भागेगा। इसलिए खुद को किसी मिशन में लगा दे। कुछ बड़ा कर, कुछ सीख, कुछ बना। तेरा फोकस जब सेक्स से हटकर सक्सेस पर जाएगा, तू जीत जाएगा। स्टेप 7, गिल्ट मत कर। भाई, अगर कभी गलती हो भी जाए तो खुद को कोस मत, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक यात्रा है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। हर गलती से सीख और अगले दिन फिर से शुरू कर दे। हर बार तू पहले से ज्यादा मजबूत बन जाएगा। भाई, जब तू कुछ महीनों तक ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है तो तेरी पूरी वाइब बदल जाती है। तेरे चलने का तरीका, तेरे बोलने का अंदाज, तेरी सोच, सब कुछ अलग हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि तू इतना शांत रहते हुए भी इतना शक्तिशाली कैसे है। तेरे चेहरे पर एक ऐसी शांति और आभा होती है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है।
अब तू छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता, क्योंकि तू जान गया है कि असली युद्ध बाहर नहीं, तेरे अंदर चलता है। हर बार जब तू अपनी वासना पर जीतता है, तू एक कदम और स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था, ब्रह्मचर्य ही शक्ति का रहस्य है। तेरी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं, अब वहां सिर्फ आग, दृढ़ता और चमक है। ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है भाई, ये तेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चमत्कार लाता है। पढ़ाई में फोकस 10 गुना बढ़ जाता है, काम में परफॉर्मेंस सुधार जाती है, चेहरे पर ग्लो और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। लोग तेरी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तू खुद से प्यार करने लगता है। अब तू किसी से वैलिडेशन नहीं ढूंढता, क्योंकि अब तू जानता है कि असली पावर तेरे अंदर ही है। हर दिन तू खुद को निखारने लगता है, शरीर से लेकर मन तक, हर स्तर पर तू एक नया रूप लेता है। भाई, जब तू ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलता है, तो वासना बार बार तेरी परीक्षा लेगी। कभी किसी पुराने ख्याल से, कभी किसी फोटो से, कभी किसी अकेलेपन के पल में, पर उसी वक्त याद रखना, यह सिर्फ परीक्षा है। हर बार जब तू उसे पार करता है, तू एक नया योद्धा बनता है। तू सोच, अगर भगवान ने तुझे ये एनर्जी दी है, तो किसी कारण से दी है। ये सिर्फ सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए दी है। तू जब इस आग को अपने सपनों की तरफ मोड़ देता है, तो ये आग तुझे राजा बना देती है। अब भाई, 2026 बस आने ही वाला है। कुछ ही हफ्ते बाद नया साल शुरू होगा, और साथ में एक नया अध्याय, तेरे जीवन का सबसे अनुशासित, शक्तिशाली और जागरूक अध्याय। सोच, अगर तूने आज से ब्रह्मचर्य अपनाया, तो अगले साल इस वक्त तक तू कितना बदल चुका होगा। तेरा चेहरा दमक रहा होगा, तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा होगा, और तू वो इंसान बन चुका होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यार, ये तो बिल्कुल बदल गया। भाई, ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं है, ये एक स्वेच्छा से चुना गया महान मार्ग है। ये तेरे भीतर की वासना को दबाता नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा में, शक्ति में, प्रकाश में बदल देता है। इसीलिए जब कभी मन डगमगाए, तो अपने सपनों को याद कर, अपने माता पिता का चेहरा याद कर, उन उम्मीदों को याद कर जो तूने खुद से लगाई थी, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ तेरी नहीं है। तेरे साथ लाखों युवा चल रहे हैं जो इस अंधेरे जमाने में संयम और आत्मबल का दीपक बनना चाहते हैं। तू अकेला नहीं है भाई। हर वो लड़का जो अपने भीतर की लड़ाई जीतना चाहता है, वो इस आंदोलन का हिस्सा है। तो 2026 में कदम रखते वक्त अपने दिल से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इसे अपने लक्ष्य, अपने मिशन और अपने धर्म के लिए उपयोग करूंगा। यही ब्रह्मचर्य है, यही असली मर्दानगी है, और यही तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। अब वक्त है उठने का, वासना की लहरों में बहने वाला नहीं, बल्कि अपने मन का राजा बनने का। 2026 तेरे लिए एक मौका है खुद को नया जन्म देने का। तो बोल भाई, क्या तू तैयार है? अगर हां, तो नीचे लिख, मैं 2026 में ब्रह्मचारी बनूंगा। और चल भाई, अब वक्त आ गया है तेरे अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का। और वीडियो को शेयर कर, ताकि हर युवा को इस ज्ञान की आग मिले। राम राम भाई।